स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सवालों को हम लगा रहे थे। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, उसमें आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो बता दिया गया, सारे फार्मूलों का निगमन कर दिया गया, 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो गया। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे वो सब मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा और जितना आप सीखे हैं सभी सवाल मिलने वाले हैं। तो जब भी आप मैथ लगाइए, जो भी चैप्टर लगाइए, तो उसके चैप्टर हो जाने के बाद मिसलेनियस खुद से बनाइए और फिर जब ना आए तो आप कमेंट करिए। तो देखिए इसको और समझिए, कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछिए, उसको बताया जाएगा। तो इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है काश इनवर्स काश 13 पाई और बटे में 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, काश इनवर्स और काश 2 पाई और प्लस का पाई बाई 6, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। देखिए 2 पाई और प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री और 360 से पहले में चला जाता है, यहाँ से 2 पाई होता है, 2 पाई से आएंगे तो पहले में, अब पहले में होता है काश प्लस, तो ये हो जाएगा काश इनवर्स काश पाई बाई 6 और काश काश कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर विल बी पाई बाई 6। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए tan जो होता है या तो तीसरे में प्लस होगा या तो पहले में प्लस होगा, उसके बाद से अदरवाइज दोनों जगह जहाँ दूसरा और चौथा होता है वहाँ पे क्या होता है tan माइनस। तो हम लोग इसमें जिधर से चाहे उधर से मुख्य मान के रूप में बदल सकते हैं, जैसे आपको इच्छा करें। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग करें tan इनवर्स और tan पाई में से यदि जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 जोड़ना पड़ेगा तभी 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पाई है और जोड़ेंगे तो तीसरे में आएगा, तो तीसरे में जोड़ दिया जाएगा तो tan यहाँ रह जाएगा। तीसरे में tan क्या होता है, प्लस होता है, तो tan पाई बाई 6, तो यहाँ पे आंसर हो गया पाई बाई 6 और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला नंबर, इसमें सिद्ध करना है हम लोग को, तीसरा क्वेश्चन से लेकर पूरे 8 नंबर तक क्वेश्चन है, उस सभी में सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS तीसरे का लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स 3/5 और सिद्ध हमें करना है tan इनवर्स 24/27 ऐसे 7 लेके आना है। तो हम जान रहे हैं, आप करिएगा क्या कि tan का संबंध आपको पिछले क्लास में बताए थे एक फार्मूला, तो उसमें आपको सिखाया गया था इस तरीके से कि यहाँ पे बाबू 2x लिख देना है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, और जो भी आपको लिखना है इससे आप लिख सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि यहाँ 2 tan होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 2 tan होना चाहिए, लेकिन है तो साइन। तो पहले इसको हम बदलेंगे, साइन में ऊपर क्या होता है, तो ऊपर होता है लंब और नीचे क्या होता है कोण, तो लंब और कोण का मान पता है तो आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके उसका वर्गमूल कर देते हैं, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका मान tan के रूप में क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं लंब बटा आधार वाले फार्मूले से, तो ये बन गया। अब 2 tan इनवर्स आ गया, तो चूंकि हमें पता है फार्मूला 2 tan इनवर्स x बराबर tan के पदों में, तो tan में क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो ये तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। इस फिगर को आप याद रखिएगा, फिर यहाँ कुछ भी पूछे यहीं में बस 2 tan लिखा होना चाहिए। यहाँ tan पूछेगा तो ये वाला, साइन पूछेगा तो इतना अपार इतना हो जाएगा, कॉस पूछेगा तो क्या लिखेंगे ये आधार और बटे में कितना कोण। तो इस टाइप से बनाना है। अब चलो रखते हैं मान हम लोग, तो यहाँ पे tan इनवर्स 2x का मान ये वाला 3/4 और 1 माइनस 3/4 का वर्ग लिखना है यहाँ पे, तो 3 का वर्ग 9 और बटे में 16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इससे ये 2 बार में 3/2 और 16 कम 16 में से 9 जाएगा तो 7/16,
16 पलट के ऊपर चला जाएगा और 7 ऐसे होता है, इस तरीके से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आप बनाइएगा नहीं, बस ध्यान रखिए नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाएगा। तो tan इनवर्स 3 गुणे 16 और बटे में 2 गुणे 7, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो 8 तरीके 24 और बटे में कितना 7। तो ये प्रूफ करना था हमें यही कि 24/7 आ जाए। तो ये हो गया सवाल। समझ पाए होंगे लोग आप लोग। इतना नोट करिए, रोक के फिर आगे देखिए। और देखो अगला नंबर चौथा, ये लिखा हुआ है, इसका भी एलएचएस लिख सकते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 और बराबर हमें लाना है tan इनवर्स 77/36। तो पहले तो हम tan में बदल लेते हैं, tan लेके आना है। तो आपको मैं बताया हूँ 8 17 है। तो देखिए कुछ बातें तो आपको ध्यान रखनी ही होंगी। लंब आधार कोण का ही संबंध होता है त्रिकोणमिति में। तो ट्रिपलेट आप बना लीजिए, ये वाला लंब होता है, ये वाला कोण होता है। तो लंब स्क्वायर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो 289 हो जाएगा 17 का वर्ग और 8 का वर्ग होगा 64 और घटा देंगे तो क्या होगा यहाँ पे 225 होगा और 225 का वर्गमूल कितना 15। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं tan के पदों में यदि फार्मूला लिखें tan इनवर्स, तो ये वाला लंब और बटे में आधार, आधार का मतलब क्या 225 का वर्गमूल 15, ये बन जाएगा। इसी तरह से आप इसके बारे में सोचिए। तो देखिए 3 तो लिखेंगे लेकिन नीचे आधार लिखते हैं, तो 3 और 5 है तो आधार का मान क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम लोग कौन सा tan इनवर्स वाला, क्योंकि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस xy, ऐसे बन जाता है x प्लस वाई अपान में 1 माइनस xy। तो यहाँ मान रखेंगे हम लोग tan इनवर्स x की जगह पे क्या है 8/15, y की जगह क्या है 3/4 और 1 माइनस 8/15 और 3/4, इतना बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, इसका 8 चौके 32 और 15 45। तो ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स 32 और प्लस 45 और बटे में 15 चौके 60। अब पूरे पे बटा लगाएंगे 15 चौके 60, 60 एकम 60 और माइनस 8 तरीके 24 और बटे में 60। देखिए 15 चौके 60 नीचे यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 60 60 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आया tan इनवर्स, यहाँ 5 और 2 7, 7 77 और यहाँ 10 से जाएगा तो 6 और 5 से जाएगा तो 3, 77/36। और यही हमें प्रूफ करना था। इतनी बात आप नोट करिए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 5वां, ये इसका भी एलएचएस लिख लेते हैं हम लोग। cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स 12/30 लेके आना है। cos इनवर्स 33/65। तो हम लोग करेंगे क्या, cos दिया है और cos में ही लेके आना है। तो फार्मूला हम लोग को क्या पता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy और माइनस प्लस रहेगा तो cos में माइनस लिखते हैं और माइनस रहेगा तो प्लस, चिन्ह उल्टा लिखते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा cos इनवर्स xy, तो दोनों का गुणा कर देंगे 4/5 गुणे 12/13 और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, फिर यहाँ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 1 44 और 13 का वर्ग 1 69। इसी का वर्ग करके रख रहे हैं यहाँ पे। तो 4/5 का वर्ग हो गया 16/25, 12/13 मतलब 144/169। और देखिए cos इनवर्स 12 चौक 48 और बटे में 65, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 25 से कम 25 में से 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9/25। देखो 25 से कम 25 और माइनस 16 तो 9/25, वर्गमूल क्या हो जाएगा 3/5। वैसे 169 में से 144 घटा देंगे, ऐसे 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा 5 और 2 25,
25/1 69, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5/13 इतना बन जाएगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स 48/65 और -15/65 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना, तो cos इनवर्स 33/65। यही हमें प्रूफ करना था कि cos इनवर्स 33/65 लेके आइए। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब नोट करिए। अब देखिए अगला नंबर 6वां, यही बता देते हैं। ये LHS में दिया हुआ है कि cos इनवर्स 12/13 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 और हमें लेके आना है साइन इनवर्स 56/65। साइन में लेके आना है तो साइन में ही कर लीजिए। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, कोण नीचे लिखते हैं तो कोण तो 13 है ही। अब देखो 12/13 है तो 12/13 तो तीसरा मान क्या होता है 5 होता है, तो 5/12/13 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ये बन जाएगा। और ऐसे ही साइन है, ये तो ऑलरेडी है साइन इनवर्स 3/5 ये बन गया। तो साइन साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है अभी आपको बताया हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है 5/13 और रूट में 1 माइनस इसका वर्ग लिखना है तो 9/25 और प्लस y की जगह 3/5 और रूट में 1 माइनस 25/169 इतना बन गया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 और 25 से कम 25 में से 9 जाएगा तो कितना 16 और 16 का वर्गमूल कितना 4/5 और प्लस 3/5 और यहाँ पे 169 में से 25 घटाएंगे 144 और 144 का वर्गमूल कितना, देखो यहाँ से घटाएंगे तो 144 हो जाएगा, उसका वर्गमूल 12/13 और साइन इनवर्स 5 के 20/65 ये बन जाएगा। और यहाँ पे 12×36 और 65 तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65 इतना बन जाएगा। और यही सवाल का आंसर था, यही हमें प्रूव करना था 56/65। अब देखिए अगला नंबर 7वां क्वेश्चन। देखिए इसमें साइन कास में देखिए और tan में हमसे पूछ रहा है तो हम tan में बदल लेते हैं। RHS में दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो देखिए 5 और 13 है तो तीसरा मान इसका क्या होगा 12 होगा, तभी ना 12 और 5 और 13 बन जाएगा। और यहाँ 3 और 5 है तो इसका मतलब तीसरा वाला क्या होगा 4 होगा, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हम tan में यदि लिखें, क्योंकि हमें लाना tan में है, जो आंसर लाना है वो किस में लाना है tan में। तो tan में क्या होता है लंब और बटे में आधार, आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि नीचे कौन होता है ये लंब बटा कौन देता है तो आधार कितना है 12। इसमें लिखेंगे tan तो इसका लंब कितना है तो देखो 3 4 4 बताएं तो ये 4 और बटे में आधार लिखना है 3 तो 4/3 इतना बन गया tan इनवर्स और tan इनवर्स। यहाँ पे यदि हम फार्मूला को लिखें कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा तो tan इनवर्स x माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई ये होता है फार्मूला। और जब भी आप सवाल लगाइए उसके नीचे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उसको लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको ध्यान आएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स 5/12 और प्लस 4/3 अपान में 1 माइनस 5/12 और 4/3 तो यहाँ से क्या हो गया tan इनवर्स 5 × 15 12 × 48 और 12 × 36 ये होगा 12 × 36 से कम 36 और 5 के 20 और बटे में 36, 36 से 36 कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर जोड़ देना है तो tan इनवर्स 8 × 5 = 13 और 5 × 6 = 63 और यहाँ घटाएंगे तो कितना 16
63/16 और यही हमें प्रूफ करना था कि tan इनवर्स 63/16 लाइए। तो ये हो गया, यही LHS में दिया था। अब अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, इसको मिटाना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इतना आप लोग, इसको नोट करिए पहले। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन LHS में दिया हुआ है। इसके tan इनवर्स 1/5 5 है ये, और tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 ऐसे लिखा हुआ है, और हमें सिद्ध करना है π/4, ये लिख जाना है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि दो का जोड़ा बना के हल कर सकते हैं, 3 का जोड़ा बना के हल करते हैं, फिर एक को लिखते चलेंगे और लास्ट में फिर उसको हल करें। तो 2 तरीके हैं करने के। तो हम लोग क्या करते हैं, आसान यही रहेगा कि 2 पकड़ के और कर लें। तो फार्मूला आपको अभी बताए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, उसी वाले फार्मूले पे हम लोग करेंगे। तो tan इनवर्स x की जगह 1/5 और प्लस 1/7 अपान में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस का ये वाला tan इनवर्स 1/3 और प्लस का 1/8 अपान में 1 माइनस दोनों का गुणा करा देंगे, इतना ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, tan इनवर्स 7 एकम में 7 और 5 एकम में 5, तो ये 7 और प्लस का 5 हो जाएगा, और 7 × 5 35 और बटे में 7 × 5 35 एकम 35, अब माइनस 1 एकम में 1 और बटे में 35 और प्लस tan इनवर्स 8 एकम में 8 3 एकम में 3 8 प्लस 3 और बटे में 24 और ये 24 एकम 24 में से 1 घटा देंगे और बटे में 24। देखिए 24 से कट जाएगा, 35 से कट जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स यहाँ पे 7 5 12 और ये वाला इसमें से इसको घटाएंगे तो 34 और प्लस का यहाँ पे tan इनवर्स 11 और बटे में 23, इतना बन गया। और फिर से 2 बन गया, 2 का फार्मूला। तो tan इनवर्स 12/34 और प्लस का 11/23 और 1 माइनस 12/34 गुणे 11/23, ये बन गया x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 23 दूनी 46 हासिल 4 और 23 से कम 23 और 4 27, ये बन जाएगा। और 34 से कम 34 और 1 35, इतना बन गया। और अपान में ये बीच में प्लस है और इसका गुणा कर देंगे 34 गुणे 23 और पूरे पे बटा ये वाला 34 और 23 है, 34 और 23 4 3 12 और 9 1 10 4 दूनी 8 3 दूनी 6 7। तो ये बाबू हो गया 7 8 2, ये वाला गुणा करेंगे 8 8 2 8 8 2, इसमें गुणा करेंगे वही आएगा। 12 11 कितना बनेगा 132 और बटे में ये वाला है 34 गुणे 23। आप चाहें तो यहाँ वो भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला इससे कट गया, इतना। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, तो ये 6 4 10 और 7 5 12 और 1 13 हासिल 1 और 5 1 6 630 हो रहा है। और यहाँ घटा रहे हैं तो 2 से 2 0 और यहाँ 5 8 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे घटा तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ कहीं गड़बड़ी हो गया है। 34 और 23 का गुणा कर देंगे, 4 3 12 और 9 1 10 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये 782 हो रहा है, 800 लिख दिया गया है। तो ये 782 और यहाँ पे कर रहे थे तो 23 दूनी 46 हासिल 4 और 23 से कम 23 और 4 27, 34 से कम 34 3 हासिल है, 1 जोड़ दिया गया है। 34 से कम 34 और 3 34 में 3 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, इसीलिए गड़बड़ी हो रहा है। अब यहाँ पे 10 14 1 15 हासिल 1
अब 5 है 6 और यहाँ देखिए घटाएंगे तो 7 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 650 हो गया। काटेंगे तो कितनी बार में, एक बार में। तो ये मान होता है बाबू π/4 का। तो इसको आप नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन में मिलाते रहिएगा। कैलकुलेशन वाली चीज़ आपको खुद से करना है। हम लोग एक तरीका बता देंगे करने का कि ऐसे करना है ऐसे करना है, बाकी गुणा वगैरह तो आपको खुद करना है। कभी कभार लगाते समय हो जाता है गलती। चलिए नोट करिए आप इसको और अगला देखिए। और ये प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका RHS और LHS लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों से ही ला सकते हैं, LHS लिख के भी ला सकते हैं और RHS लिख के भी। तो देखिए ये दिया है tan इनवर्स अंडर रूट x। यदि हम क्या करें, इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग, 2 का गुणा और 2 का भाग, तो ऐसे बन जाएगा tan इनवर्स रूट x। फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स a बराबर, tan का फार्मूला ही tan के पदों में आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, 2a अपान 1 माइनस ए स्क्वायर। कास के पदों में बताना है तो क्या बताएंगे, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ a है तो a में बोलेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर। इतना बन जाएगा। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, तो 1/2 है और कास इनवर्स 1 माइनस ए का मतलब ये है रूट एक्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपान 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया। तो यहाँ से क्या होगा, 1/2 कास इनवर्स रूट का स्क्वायर, रूट हटा देता है, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और ये 1/2 आ रहा है। तो यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए, या इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते थे, ये वाला लिख के RHS लिख के कि 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, इतना लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, एक्स का मान लेंगे अपने मन से। एक्स का जो मान है वो मान लेंगे। एक्स का मान बाबू मान लिया जाए यदि हम लोग कि एक्स बराबर काश 2 थीटा। क्यों काश 2 थीटा माने हैं वो भी आपको भी बताऊंगा मैं, क्योंकि काश 2 थीटा का फार्मूला होता है 1/2 काश इनवर्स, काश मानने से बात कम नहीं रही है, tan मान लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा मानने से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला ये फार्मूला हो जाएगा काश 2 थीटा का, और काश यहाँ भी है काश यहाँ भी है, तो काश से काश कट जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग को। तो 1/2 काश इनवर्स काश 2 थीटा, काश से काश कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2 थीटा। 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा का मान क्या है, यहाँ से थीटा का जूम करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो इधर क्या करता है अंडर रूट। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ देखो 2 से 2 और थीटा का मान ये वाला है tan इनवर्स रूट एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ऐसे लेके ऐसे भी ला सकते हैं, इस तरीके से लेके इस तरीके से भी ला सकते हैं। तो चलिए इतना ही रखते हैं, इतना आप पढ़ के आइएगा, और कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करिए, उसका अगले पार्ट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए।